कक्षा 6 विषय हिंदी। पत्र संसार एक पुस्तक है। लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जी बच्चों, ये वही जवाहरलाल नेहरू हैं जो हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस पुस्तक में इन्होंने एक पत्र अपनी पुत्री को लिखा है। चलिए पढ़ते हैं, उसके बारे में शुरू करते हैं। संसार एक पुस्तक है। यह जो पाठ है वो लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना, और उससे पहले इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। अक्सर, जिसका अर्थ होता है प्राय। दामन, जिसका अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की जमीन। खत, जिसका अर्थ है पत्र या चिट्ठी। आबाद, अर्थात बसा हुआ। गढ़ना, अर्थात निर्माण करना। शर्त का अर्थ होता है प्रतिज्ञा या वह बात जिस पर किसी बात का होना या किया जाना कायम रहना निर्भर हो। खुरदरा, जिसकी सतह चिकनी ना हो। दरिया, अर्थात नदी। तो शुरू करते हैं पाठ का सार। जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को और मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थीं, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, जो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हों? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल,
जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पूरा हाल मालूम हो सकता है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने, तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। उस छोटे से दरिया से वह बड़ी दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो बच्चों, इस पाठ का जो सार है वो हम पढ़ चुके हैं। इस पाठ के जो प्रश्न हैं, उनका अभ्यास और उनके उत्तर हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके प्रश्न और उत्तर। संसार एक पुस्तक है। यह एक पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा। तो चलिए, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ का जो प्रश्न और अभ्यास है एक बार देख लेते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो हमारा उत्तर होगा, लेखक ने प्राकृतिक चीजों जैसे पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों, पहाड़ों आदि को प्रकृति के अक्षर कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जीवित नहीं रह सकता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? उनके कुछ नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, दुनिया का पुराना हाल प्राकृतिक चीजों जैसे पहाड़, समुद्र, नदियां, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियां, पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर होगा, गोल चमकीला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टुकड़ा, टूटा हुआ नोकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण
उसके कोण घिसकर गोल और चमकदार बन गए। अगला प्रश्न है बच्चों, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। तो हमारा उत्तर होगा, अगर दरिया गोल चमकीले रोड़े को और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगला प्रश्न बच्चों, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या कारण बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी बताते हैं कि पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। उस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था और ना जानवर। करोड़ों वर्षों में धरती ठंडी हुई, धीरे धीरे वनस्पतियों पैदा होने लगी, वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। तो बच्चों, ये थे आपकी पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। पाठ का सार हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में नया पाठ लेकर और उसके प्रश्न उत्तर लेकर हम दोबारा से हाजिर होंगे। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के बनाता रहूं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।